चले स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है। मैं आ चुका हूं कहां पर? अरे यार, साइंस का डेमो है आज, है ना। डेमो क्या है? क्लास है बेसिकली, है ना। डे 2 है, 31 डेज जो चैलेंज अपन ले रहे हैं उसका डे 2 है आज। एंड साइंस में पढ़ाने वाला हूं मैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में जानेंगे। मैं कुछ बेसिक चीज बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। केमिकल रिएक्शन मतलब होता है बेटा जो चीज आप देखते हो, जैसे भाई कोई भी मान के चलो कि आग लग रही कहीं पर, कहीं आग लगी हुई, जैसे मान लो प्लास्टिक चल रहा है ना, लकड़ी जल रही है, कोयला जल रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है? बेसिकली वहां पे जो ऑब्जर्वेशन होता है, हम जिन चीजों को ऑब्जर्व कर लेते देखते हैं, है ना, वो होते हैं रिएक्शंस। और जब कॉपी निकाल के उसको अपन लिख डालें कि भाई C+O2, है ना, जब दोनों मिले तो क्या बना रही है? ये बना लिया होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, है ना, 2CO2। तो मतलब वो होता है इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कुछ मैथमेटिक्स समान होती है, मतलब इक्वेशन का डिस्कस करूंगा मैं अच्छे तरीके से, और है ना। तो फिलहाल आप ये समझिए क्या होता है केमिकल रिएक्शंस। क्या होते हैं? जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं सामने, मुझे दिखाई पड़ रहा है भाई यहाँ पे आग लग रही है, ये चीज गर्म हो रही है, ठीक है, यहाँ कलर निकल के आ रहा है, तो ये क्या रिएक्शंस होता है। और इक्वेशंस क्या होते हैं? जहां पे उसको मैं कॉपी निकालूं अपना और लिखना स्टार्ट कर दूं, है ना। तो बेटा जैसे कि चैप्टर आपका क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जो चीज हम ऑब्जर्व कर, देखो जैसे क्या हो गया, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो जहां भी केमिकल चेंज हो, मतलब एक कुछ नया चीज बन के आ जाए। हमने अभी तक क्या केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज हमने पढ़ा हुआ ना, तो जहां भी केमिकल चेंज आपको होता है, जहां भी कुछ नई चीज बन के आ जाती है, ठीक है, तो उनको अपन उसको वहां पे उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं केमिकल रिएक्शन, है ना। जैसे कि फूड रहता है बेटा जो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, बॉडी में। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने बेसिकली क्या फूड जो डाइजेस्ट हुआ आपका, फूड हमने कुछ और खाया था, ठीक है, क्लियर, बट बन वो कुछ और जाता है। वैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया आपका, आयरन वही, हाँ ठीक है। तुम्हारा लोहा जो दिखाई पड़ता है नॉर्मली आपका, वो मतलब क्या रस्ट होकर ब्राउन ब्राउन टाइप का हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कलर में चेंज हो रहा है ना, स्मेल में चेंज हो रहा है, या फिर आपका बेसिकली कलर के साथ, स्मेल के साथ टेम्परेचर में चेंज आपका हो जा रहा है। तो मतलब या फिर कुछ नई चीज़ एकदम डिफरेंट चीज़ बन के आ जा रही है, ठीक है। अब जब इन्हीं चीज़ों को हम क्या करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया बर्निंग ऑफ कोल, आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या, जब केमिकल इक्वेशन आपका रहता है, अगर इन्हीं चीज़ों को मैं कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, सिंबॉलिकली, है ना, राइट, तो अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस सिंबॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। जैसे क्या हो गया, मैग्नीशियम को भी बर्न किया गया, ठीक है, एयर में, और तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसने फॉर्म कर डाला, तो Mg+O2 जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ये MgO बन जाएगा, ठीक है। अब जब इसको देखेंगे अपन, ठीक है ना, ऑब्जर्व करेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे केमिकल रिएक्शन को, तो क्या होगा? जो हम चेंज, जो हमने बेसिकली देखा वहां पर, तो वहां पे क्या हुआ? स्टेट में चेंज आया, है ना, कलर में चेंज आया, गैस इवॉल्व हुई आपकी, है ना, ये टेम्परेचर चेंज हो गया आपका। तो हमको मतलब ये सब चीज़ दिखाई पड़ रही है आपका। फिजिकल स्टेट क्या रहता है आपका? फिजिकल, अब देखो क्या हो गया, फिजिकल स्टेट जो रहता है रिएक्टेंट का, है ना, और प्रोडक्ट का, ठीक है, और मेंशन टू मेक ओके केमिकल रिएक्शन ओके मोर इन्फॉर्मेटिव। देखो बेटा क्या होता है, कभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ना आपका, जब भी कभी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन से हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि भाई आखिरकार फॉर्म क्या था। वो गैसों फॉर्म में था, उसके लिए G हम लिखेंगे, है ना। अगर वो लिक्विड फॉर्म में था तो वहाँ पे L लिखेंगे अपन, सॉलिड में था तो क्या लिखेंगे अपन? S लिखेंगे। और पानी से मिला हुआ था आपका, तो उसको अपन कहेंगे एक्वस, AQ, ठीक है। अब ये बैलेंसिंग बहुत बड़ा एग्जाम में आपके आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो समझ लो आप, है ना। वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम जो रहते हैं बेटा आपके ना, ईच एलिमेंट ओके इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। बेटा तराजू वाली बात है ना, तो मतलब अगर दोनों साइड बराबर रहेगा तभी तो हम कहेंगे हाँ भाई ये सही इक्वेशन है, सही रिएक्शन टेकन प्लेस हुआ है यहाँ पर आपका। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या था, Fe एक ही एटम है यहाँ पर आपका, आयरन, है ना, सॉरी, Fe यहाँ पे एक ही एटम है आपका, ठीक है। Fe आपका एक ही एटम है, Fe आपका एक ही एटम है, H2O, ठीक है। अब Fe के साथ आपका H2O, मतलब पानी, जब Fe को पानी में मिलाया गया तो Fe2O3 बना डाला और H2 बना डाला। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं देखूंगा तो जो Fe है वो अकेला है, एक लौता एटम है, बट यहाँ पे क्या दो एटम अब क्या राइट साइड में, तो उसको बराबर करने के लिए आई नीड टू ऐड समथिंग, कुछ और एटम्स में ऐड करूंगा बेसिकली, है ना, मोल्स अपन ऐड कर दें यहाँ पर। तो यहाँ देखो क्या हो गया, बेसिकली अब ये क्या होगा, इसने गलत यहाँ पे इसने गलत लिख कर रखा था, तो मैंने इसको सही कर दिया अब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली ये यहाँ पे क्या आएगा, देखो Fe यहाँ पे दो थे, तो यहाँ भी दो, मैंने 2 लगा दिया Fe यहाँ पे आपका, ठीक है। H2O कितने थे आपके, देखो हाइड्रोजन आपका कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन आपका 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है ना। अब क्या होगा, जब मैं इसको करूँगा तो सबसे पहले आयरन को मैंने पकड़ा, तो आयरन यहाँ पे 2 थे, तो मैंने 2 लगा दिए लेफ्ट साइड में भी। इसके बाद मैं H2 को पकड़ूंगा, तो H2 यहाँ पे कितने, देखो यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है।
तो H2 जरूरत है बराबर करने का, प्रॉब्लम नहीं कोई मेरे को यहाँ पर आपका। बट ऑक्सीजन अगर देखूंगा मैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, राइट साइड में कितने ऑक्सीजन आपके 3 है और यहाँ पे कितना बस एक ही है ना। तो मैं क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन आपका है ना, ऑक्सीजन भी आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब लेकिन इससे बेटा हाइड्रोजन संख्या बढ़ गई, हाइड्रोजन 6 होगा यहाँ पर आपका, तो हाइड्रोजन को 6 हो गया तो मैं यहाँ पे 3 लगा के H2 भी क्या कर दूंगा बराबर कर दूंगा, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग होती है आपकी है ना इक्वेशन की। अलग अलग आपके रिएक्शन के होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ये ऐसा रिएक्शन होता है जहां मतलब क्या बेटा 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस है ना मिलते हैं और ये सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। इनको अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये देखो ये आपका CaO है ना, CaO प्लस H2O और CaOH होल्ड वाइज यहाँ बना आपका, यहाँ पे तो सॉलिड था ये है ना, ये लिक्विड हुआ और यहाँ पे एक्वस इसने फॉर्म कर लिया कैल्शियम ऑक्साइड से, जिसको अपन क्विक लाइम भी कहते हैं। इसने फिर क्या किया वाटर इसको है ना, और जब पानी में जब ये मिला जाके तो ये बना लिया स्लेट लाइम। इसने क्या बना डाला स्लेट लाइम है ना, इसको अपन कहते हैं स्लेट लाइम, इसको ध्यान रखेंगे ना। तो बेसिकली बेटा बात ये है कि सी जो तुम्हारा ये स्लेट लाइम उसको क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं स्लेट लाइम कहते हैं, ठीक है। जब पानी में मिलाते हैं उसको तो जब CaOH होल्ड इसको अपन स्लेट लाइम कहते हैं है ना, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। ये किस लिए यूज होता है बेटा, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, चुनाव नहीं लगाते आपकी दीवारों में लगाते हैं ना, तो व्हाइट वॉशिंग के काम आता है। ये CO2 से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है क्या CaCO3 है ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूना, ठीक है ना, क्लियर। और ये मतलब क्या वॉल को एक शाइनी फिनिश देता है, ठीक है आपका, एक शाइनी फिनिश देने के लिए अपन क्या CaCO3 का इस्तेमाल करते हैं। तो CaOH होल्ड वाइज आपका जब CO2 मिलेगा तो CaCO3 बनाया इसने एंड H2O उसमें रिलीज हो गया आपका, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनेगा आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट बन के जो कि सॉलिड होता है आपका ये है ना, बाकी CO2 गैस हो गया यहाँ पे एंड ये CaOH होल्ड क्या होता है ये एक्वस होता है, पानी मिला होता है, ठीक है। और एग्जांपल क्या इसका बर्निंग ऑफ कोल हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो फॉर्म होता है आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन है ना, ये किसमें था आपका सॉलिड में था, ये इसमें गैस में हुआ आपका, अल्टीमेटली CO2 बना लिया, हीट और लाइट यहाँ पे है ना बाहर निकल के आई। फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपका हो गया बेटा, वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है H2 है ना प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्या ऑक्सीजन आके मिलते हैं तो बनाता है H2O है ना। तो H2O क्या होता है बेसिकली आपका कैसे फॉर्म हुआ, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आके मिले तो है ना, और ये लिक्विड फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट होता है बेटा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं आपके, एक होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो में क्या हीट आपके क्या बाहर निकलती है और एंडो में क्या होता है हीट आपकी अंदर आती है। तो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीजिंग अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऐसे रिएक्शन जहां पे क्या होता है हीट बाहर निकल के आती है प्रोडक्ट के साथ साथ, ठीक है। CH4 हो गया और कोई 2O2 हो गया है ना, जब मैं इसको जोड़ूंगा बेसिकली तो क्या होगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी को बाहर निकल के आएगा। बट यहाँ ये क्या है ये रेस्पिरेशन जैसे नहीं आपका, जब कभी करें कभी इसमें अगर जब इस तरीके से आप बाहर निकालते हो अपनी हवा को ऐसा मुंह से, ठीक है, तो होता क्या बेसिकली रेस्पिरेशन होता है, जो कि एक्सोथर्मिक होता है, गर्म हवा निकलती है, गर्म फील होता है एकदम आपको, ठीक है। तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके बॉडी में हो रही है, ठीक है, अंदर में। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, जब बेटर नहीं आपके डीकम्पोज होते हैं वेजिटेबल एकदम जो स्मेल करते हैं फिर आपके, ठीक है ना, क्लियर। इनटू कंपोस्ट में जब कन्वर्ट होते हैं तब भी वो क्या करते हैं, वो भी तब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखो नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। यहाँ पे चीज टूटती है, वहां पे चीज जुड़ती है, यहाँ पे चीज क्या होती है टूटती है, वहां पे जुड़ती है, यहाँ पे क्या होती है टूटती है, टूटना जुड़ना है ना, रिमेंबर दिस। तो द रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर सब्सटेंसेस, ऐसे मतलब क्या होता है ऐसे रिएक्शन में जहां मतलब क्या 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस दे है ना, क्लियर। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप के होते हैं बेटा। पहला क्या होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब नाम से क्लियर हो रहा है थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब होता है कि बेटा जहां हीट दी जाए गर्मी वजह से जो हो रहा है, व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस इज कैरिड आउट बाय हीटिंग है ना, इसको अपन ट्रायंगल शो करते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखो थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होगा, व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग है ना, और क्या था बेसिकली FeSO4 तब का है ना, फेरस सल्फेट तब का है ना, जो ग्रीन कलर का होता है। और ये क्या Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसने 3 चीज दे दी एंड ये फेरिक ऑक्साइड दे दिया जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है आपका। ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हीट किया गया तो ये CaO प्लस CO2 इसने बना डाला। PbNO3 आपका लेड नाइट्रेट है ना, जो व्हाइट कलर का होता है आपका, जब उसको हीट किया गया तो लेड ऑक्साइड इसने बना डाला जो कि ब्राउन कलर का होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसने जाके मुझे दे दिया, ठीक है। ये सब कलर पूछता है एग्जाम में ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है, काफी काम की चीज़ है ये। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पे क्या होता है बेटा देखो नाम से क्लियर, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन रहता है आपका और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा के अपन ये रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है आपका। जैसे क्या हो गया, तो व्हेन डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होता है। तो जैसे बेटा आपको पानी है, पानी से आपको H2 और O2 बाहर निकालना है तो इसका अपन प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं बेसिकली है ना। H2O इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकल के आया तो 2H2 प्लस O2 हो गया, ठीक है। ये ऑक्सीजन है बेटा आपका ये, और ये क्या आपका हाइड्रोजन है, तो एक कमरे के ज्यादा रहेगा, आपको पता ना H2O होता है तो H2O का ज्यादा होगा, O
कम होगा, ठीक है। इसमें जो जमा होगा आगे प्लास्टिक में, ये दिख रहा है वाटर हो गया, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, स्विच हो गया, 6 वोल्ट हो गया। ट्राई करना, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, वरना वीडियो आप सर्च कर सकते हो, काफी सारे वीडियोस इसके अवेलेबल है ना, ठीक है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ये क्या होता है बेटा, देखो नाम से नाम जहां भी लग जाए फोटो, मतलब लाइट की बात हो रही है ना। तो फोटो में ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट ओके बाय लाइट, जब बेटा लाइट के प्रेजेंस में होता है चीज, है ना। जैसे बेटा 2AgCl हो गया, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो गया, 2Ag+Cl2 हो गया। तो व्हाइट कलर था, व्हाइट कलर से क्या, ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। तो भाई सिल्वर निकालने का है ना निंजा टेक्निक है, ठीक है। तो कर सकते हो आप लोग, मतलब सिल्वर निकल के आ जाएगा आप लोग का। सिल्वर ब्रोमाइड जो बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड जो का रहता है, हाँ, जैसे हमने AgCl के साथ किया वैसे हम लोग AgBr के साथ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या एक ही ग्रुप से आते हैं, ये Cl और Br आपका, है ना, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सिमिलरली, AgBr हो गया सनलाइट के प्रेजेंस में, Ag अलग हो गया, Br2 अलग हो जाता है। द अबाउट टू रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, पुराने जमाने में लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है आपका। या ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, जो आपका फोटोग्राफी में भी होता है, आप मंगाते हो ना कभी कभार नेगेटिव इमेज, तो उसमें भी ये यूज होता है, ठीक है। फिर होता है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन, आई टोल्ड यू बिफोर। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है, मतलब एनर्जी बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे मतलब क्या, विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में रहते हैं, ठीक, लेते हैं, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसको एनर्जी चाहिए होती है, मतलब ये एब्जॉर्ब करता है बेसिकली एनर्जी को, ये बाहर निकलता नहीं है। जैसे एक्सोथर्मिक में क्या होता है, बाहर निकल के रहती है, बट यहाँ पे अंदर चली जाती है। जैसे क्या हो गया, BaOH होल ट्वाइस एंड NH4Cl, है ना। अब ये देखो यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है, देखो आपको, इसको ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफी अच्छा एग्जांपल है आपका ये। तो BaCl2 2BaCl2 एंड ये 2BaOH होल ट्वाइस था एंड NH4Cl था। तो 2BaCl2 बन गया एंड NH4OH बन गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, है ना, सिंपल सी बात है, काफी अच्छा एग्जांपल हर बार बताता हूँ मैं। भाई क्लास में कोई स्ट्रॉन्ग बच्चा था, है ना, तुम उसके चेयर में आके बैठ गए, है ना, वो तुमको उठा के फेंक देगा वहां से, ठीक है, खुद जाके बैठ जाएगा, क्योंकि पूरा क्या बोल के कि मेरी सीट है भाई, निकल ले यहाँ से, ऐसा, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्गर होता है वो क्या करता है, वीकर को, है ना, उठा के फेंक देता है और जाके खुद जाके वहां जाके बैठ जाता है, तो ना। तो यहाँ पे क्या बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है ना, ठीक है, जिनमें क्या एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। जो स्ट्रॉन्गर होता है वो मतलब क्या, वीकर को हटा देता है, उसको अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे क्या हो गया, Fe सॉलिड था, है ना, CuSO4 क्या था बेटा, ये आपका एक्वस था, कॉपर सल्फेट, एंड FeSO4 एक्वस आयरन सल्फेट, और प्लस CO का बाहर निकल गया, ठीक, क्योंकि CO वीक था, है ना, Fe कंपैरिजन में। तो स्टैंड लिया अपने यहाँ पर, टेस्ट ट्यूब थ्रेड डाला मैंने यहाँ पर, है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना, आयरन नेल्स। इसको तुम सर्च करोगे बड़े आसानी से आपको वीडियोस का मिल जाएगा, ठीक है, एक बार देखना इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। द नेल, जो नेल होते हैं बेटा वो क्या ब्राउनिश हो जाएंगे आपके कलर में, एंड जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, है ना, वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन का। और एग्जांपल्स क्या बेटा, ZnCuSO4 यहाँ पे ZnSO4 प्लस Cu बन जाता है, कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन गया ये। PbCu के साथ CuCl2 को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, तो PbCl2 बन जाएगा और CO का अलग बाहर हो जाएगा। तो कॉपर क्लोराइड से लेड क्लोराइड बन गया आपका। जिंक और जो लेड होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं क्या, कॉपर से, बिकॉज दैट रीजन वो क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं इसको, कॉपर को। तो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, हटा देते भाग यहाँ से, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, नहीं वो तुम्हारा हो जाता है, फ्लिप हो जाता है बेसिकली चीजें, है ना, ठीक है, कि यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ। अब भाई तुम्हारा क्या हो गया, तो अब स्ट्रॉन्ग वाला किसके पास जाके बैठ गया, स्ट्रॉन्ग वाले के साथ बैठ के बैठ गया। अब जो वीक वाला वो कहाँ जाके बैठेगा, वीक वाले के पास जाके बैठ जाएगा। तो कुछ वैसे ही हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, फ्लिप हो जाता है बेसिकली। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मैंने ऊपर बताया था, है ना। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इन विच टू डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हो क्या म्यूचुअली एक्सचेंज, म्यूचुअली क्या हो जाता है बेटा, ये एक्सचेंज होता है यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो Na2SO4 के साथ जब BaCl2 मिलता है ना, तो BaSO4 बना डालता है और क्या NaCl बना डालता है। तो ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब मिलेंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये व्हाइट सब्सटेंस है ना। तो इस रिएक्शन में मतलब बेसिकली क्या, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो नीचे के जमा हो रहा है, ठीक है आपका, जो इनसॉल्युबल होता है उसको अपन कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, रिमेंबर दिस, है ना, ये वर्ड, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। फिर बेटा होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली सॉल्यूशन नीचे आके जमा हो रहा है, ठीक है, प्रेसिपिटेट आपका, घुलता नहीं पानी में, ठीक है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट, ओके, इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पानी या किसी भी चीज है मतलब घुलता नहीं है ना। तो देखो ये दिख रहा है, PbNO3 लिया मैंने, NO3 होल ट्वाइस लिया मैंने, लेड नाइट्रेट एक्वस था, फिर उसमें किया ही मतलब क्या हो गया आपका, पोटेशियम आयोडाइड मैंने मिलाया 2 एंड PbI2 एक्वस, ये क्या लेड आयोडाइड था जो मतलब के नीचे के जमा हो गया, और प्लस 2KNO3 ये पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे बन गया। फिर बेटा होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, इज द मतलब जहां भी ऑक्सीजन का गेन हो जाए उसको अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। Cu+O2 होता है, हीट किया गया तो CO बन गया। जब कॉपर को हीट किया गया बेटा ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर अपीयर होता है, ठीक है। इफ दिस CO इज हीटेड, रिएक्टेड होकर विद हाइड्रोजन गैस से जब इसको अपन रिएक्ट करेंगे बेटा, तो अगेन क्या हो जाएगा बेटा, ये Cu बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, ठीक है।
एंड बिकम्स ब्राउन ओके एज ओके रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें बेटा क्या बेसिकली रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन भी होता है, ठीक है। CO में जब O2 H2 मिलाएंगे अपन तो हीट करने पे CO अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा आपका, है ना। फिर बेटा होता है क्या बात, उसके बाद होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये एक और रिएक्शन, इसको अपन कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या फिर रिडक्शन और एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं अपन। तो द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, एक ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरा रिड्यूस हो जाए। CO प्लस H2 हुआ, हीट किया गया तो क्या हो गया बेटा, CO प्लस H2O हो गया, ऑक्सीडेशन, है ना। H2 से देखो H2O बन गया, वहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो गया और यहाँ पे क्या CO से CO बन गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ठीक है। ZNO प्लस C कर दिया मैंने, तो Zn प्लस CO बन गया। MnO2 प्लस 4HCl कर दिया तो MnCl2 प्लस 2S2O प्लस Cl2 बन गया। तो इस तरीके से बेटा होता है ना। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, नेक्स्ट जो पार्ट है उसको अपन कहते हैं कोरोजन, है ना। तो कोरोजन वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टॉपिक आता है एग्जाम में कभी कभार। तो फिर कोरोजन क्या होता है, बेसिकली कोरोजन जब मेटल आपके रहते हैं, जब वो अटैक होते हैं बेटा, है ना, सब्सटेंसेस से, क्लियर, मॉइस्चर से, एसिड से, तो वो क्या कोरोड होना स्टार्ट करते हैं, मतलब खराब होना बेसिकली, मतलब क्या उसमें लेयर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है आपका। जैसे क्या हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया, कोटिंग हो जाता है आयरन के ऊपर, आपने देखा होगा, है ना। वैसी ब्लैक कोटिंग सिल्वर के ऊपर हो जाती है जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो कोरोजन की वजह से, पानी पड़ने या फिर मॉइस्चर होने की वजह से, है ना, एयर पड़ने की वजह से, दोनों मिला के बेसिकली जब पड़ते हैं तो ऐसा होता है, कोरोजन होता है। दूसरा होता है रेंसिडिटी। आपने देखो ना कुछ कभी अगर खाना में काफी स्मेल करता है रखे रखे, तो रेंसिडिटी व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, ओके, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। नहीं, कभी देखा होगा कि मतलब घर में कुछ चीज बनी हुई है, काफी दिन रखी रह गई तो उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये क्या बेसिकली रेंसिडिटी की वजह से होता है, ठीक है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। इसी वजह से जो आपके चिप्स ये सब आपके आते हैं ना, है ना, उनको बेसिकली पैकेजिंग करके रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो, ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट्स में ऐड किए जाते हैं आपके। तो इस तरीके से चैप्टर आपका खत्म होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो भी नहीं करवाऊंगा, अभी टाइम उतना अपने पास है नहीं। तो क्वेश्चंस को मैं डिटेल में करवाने वाला हूँ आफ्टर दिस 31 डेज चैलेंज, है ना। तो फिलहाल आई थिंक आपको जो मैंने समझाया वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसको फिर इसी के साथ खत्म करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय। आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी थोड़ी बहुत, है ना। मैं ज्यादा डीप पे नहीं जा रहा हूँ, बस बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर रहा हूँ मैं। आगे 31 डेज के बाद मैं और डिटेल पे जाऊंगा और बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, बट हाँ पेशेंस रखना पड़ेगा एंड बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा पहले तो बेसिक चीज समझाने के लिए मैंने 31 डेज चैलेंज दिया है ना, मैथ्स और साइंस का। तो बी रेडी, मजा आने वाला है। मिलते हैं।